कर्पूरिघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप अगर व्रत रख रहे हो तो आपको आज के दिन कथा सुननी चाहिए। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें और आह्वान करें। सबसे पहले हम वंदन करते हैं मंगलकर्ता विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का, जिनके स्मरण मात्र से ही हर कार्य सिद्ध हो जाता है। फिर श्रद्धा से प्रणाम करते हैं भगवान शिव को, जो संहार और कल्याण दोनों के अधिपति हैं, जो त्रिनेत्रधारी हैं, करुणा के सागर हैं। हम नमन करते हैं माता पार्वती को, जो शक्ति और ममता का स्वरूप हैं। इन दोनों के दिव्य संग से ही संसार की गति संचालित होती है। हम इस पावन व्रत के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन रोग, दोष, क्लेश और अज्ञान से मुक्त होकर शांति, समृद्धि और भक्ति से भर जाए। अगर व्रत करते समय पूजा में या कथा श्रवण करने में हमसे कोई भूल हुई हो, मन, वाणी या कर्म से, तो हे त्रिलोकेश्वर, हे महादेव, हे माता पार्वती, हे सूर्य नारायण, कृपया हमें क्षमा करें। आप तो भाव के भूखे हैं, हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा रखा जाता है जो कि जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा के साथ साथ प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम सब सुनेंगे इस व्रत की पवित्र कथा, जो हमें धर्म, भक्ति और संयम का महत्व सिखाती है। आप सभी कथा का शुभारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपना और अपनी संतान का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पति को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उनको भी राजकुमार अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद अंशुमति के पिता को भगवान शंकर ने अपने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। जैसा भगवान शिव ने कहा वैसा ही राजा ने कर दिया। ब्राह्मणी हमेशा से प्रदोष व्रत रखती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए, वैसे ही प्रभु दीनानाथ भगवान शंकर अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते रहे। आपकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी।
दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता था और व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी करें। पार्वती जी के ऐसी वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसे कार्य मनुष्य करता है वैसे ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों कोई मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक की आयु तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख। वह पूर्ववत शिवजी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं करना चाहता था और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताना चाहता था। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली भांति से पूर्ण हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ ज्ञान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ।
लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूँ तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से उसका लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और पार्वती जी शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन और दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए और लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका लड़का अपनी स्त्री और बहुत से धन और दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करना चाहिए और फिर उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान कीजिए, पार्वती माता कीजिए, हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की होवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन सहकारी। नंदी गणेश सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जभी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपदरु तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायो,
लवनी में सुमह मारी गिरायहु। आप जलंधर असुर संगारा, सुयस तुम्हार विदित संहारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपी भगीरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटे उदिति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भे विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखेहु जोही, कमल नयन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। ये दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राई त्राई मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत न शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी। जानी सकल दुख हरऊ हमारी, नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूरण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धानी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन। पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज। 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहि। जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला गुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर। वाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडलो। चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता। जग संहार करता। जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत। नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत। महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।